कहीं अनकही टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम लाए हैं भारत और दुनिया भर की वो कहानियां जो थोड़ी सुनी हैं और थोड़ी अनसुनी। तो चलिए आज सुनते हैं भारत की ऐसी ही एक कहानी, नागवन का रहस्य। अजन नगर एक पहाड़ी क्षेत्र में बसा पुराना गांव था। यहाँ की आबादी कम थी, पर लोग बड़े मिलनसार और मेहनती थे। लेकिन गांव में एक जगह थी जिसका नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते थे, नागवन। कहते थे कि नागवन में सैकड़ों साल पुराना श्राप छुपा है। रात के समय वहां से विचित्र सी घंटियों की आवाजें आती और कई बार लोग वहां गए लेकिन लौटकर कभी नहीं आए। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, देवकी, उनकी बेटी सिया और बेटा ऋषभ। वे लोग शहर छोड़कर यहां शांति की तलाश में आए थे। एक रात सिया को सपने में एक रहस्यमयी स्त्री दिखी जो कह रही थी, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। सपना इतना सजीव था कि सिया नींद से घबराकर उठ गई। उसे हर रोज वो सपना आने लगा। देवकी ने उसे टोका, बिटिया, इस जंगल की बातें मत सोच। यहाँ लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते हैं। ऋषभ को प्रकृति में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वो अकेले ही जंगल की ओर निकल गया। वहां उसे जमीन पर कुछ पुराने पश्चिम मिले जो सीधा नागवन की ओर जा रहे थे। उत्सुकता में उसने उनका पीछा किया। वो एक जर्जर मंदिर तक पहुंचा जिसकी दीवारों पर नागों की आकृतियां बनी थी। तभी अचानक उसे किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। ऋषभ ने मंदिर के अंदर झांका तो देखा वहां एक प्राचीन शिवलिंग था और उसके पीछे एक आदमकद मूर्ति, एक स्त्री की, जिसके सिर पर नाग का मुकुट था। उसकी आंखें चमक रही थी मानो जीवित हो। उसने जैसे ही मूर्ति को छुआ, हवा एकदम भारी हो गई और एक तेज चीख जंगल में गूंज गई। वो डर कर भागा, लेकिन तब तक कुछ बदल चुका था। उस रात सिया को फिर वही सपना आया, पर इस बार स्त्री ने अपना नाम बताया, नागनंदिनी। उसने कहा, मैं इस वन की रक्षक थी, लेकिन छल और लालच ने मुझे श्रापित किया। अब तुम ही मुझे मुक्त कर सकती हो। सिया ने जब ये बात ऋषभ को बताई तो वो चौंक गया। मैंने आज ही नागनंदिनी की मूर्ति देखी है, उसने बताया। अब दोनों भाई बहन इस रहस्य की तह तक जाने को तैयार थे। देवकी के पास एक पुराना संदूक था जो उनके पूर्वजों की विरासत था। उसमें एक ग्रंथ मिला, नागसार सूत्र। उसमें नागवन का जिक्र था और नागनंदिनी की कथा भी। वह एक तपस्विनी थी जिसने नागों से रक्षा के लिए बलिदान दिया, पर राजगुरु रुद्र ने उसे श्रापित कर उस वन में बंद कर दिया। सिया को अब यकीन हो चला था कि नागनंदिनी सचमुच मदद मांग रही थी। अगली पूर्णिमा की रात सिया और ऋषभ नागवन के मंदिर गए। उन्होंने ग्रंथ में लिखे मंत्र पढ़े। तभी तेज आंधी चलने लगी कि एक छाया मंदिर में प्रकट हुई। वो थी राजगुरु रुद्रन की आत्मा। उसने कहा, तुम दोनों नहीं जानते कि किसे मुक्त कर रहे हो। नागनंदिनी का क्रोध संपूर्ण अजन नगर को भस्म कर देगा। सिया ने साहस दिखाते हुए रुद्रन की आत्मा से पूछा, क्या तुमने उसके साथ अन्याय नहीं किया? रुद्रन मौन हो गया, फिर बोला, यदि तुम्हें यकीन है कि वह निर्दोष है तो इस मंदिर की अग्नि परीक्षा से गुजर कर दिखाओ। सिया ने वो अग्नि संकुल द्वार पार किया जहां हर झूठ जल जाता है। वो सुरक्षित निकली। तभी नागनंदिनी की मूर्ति फूटकर उसके सामने स्वयं प्रकट हो गई। नागनंदिनी के प्रकट होते ही पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से नहाने लगा। उसकी उपस्थिति से जैसे नागवन की हर शाखा, हर शिला में जीवन का संचार हो गया। हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। वो वही ध्वनि थी जो वर्षों से रातों में रहस्य बनकर जंगल में तैरती थी। नागनंदिनी ने सिया की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुमने केवल मुझे मुक्त नहीं किया, तुमने सत्य का द्वार खोला है। अब यह वन फिर से जागेगा जैसा यह कभी था। एक तपोभूमि, एक जागृत शक्ति का स्थल।
उस क्षण मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए नागों की मूर्तियां हिलने लगी। वे चट्टान से अलग होकर हवा में तैरते हुए मंदिर के चारों ओर घूमने लगे, मानो स्वर्गिक प्रहरी बन गए हों, जिसमें नागनंदिनी का स्वर गूंजा। ये स्थान अब केवल मंदिर नहीं, ये स्वयं शिव की चेतना का केंद्र बन चुका है। जो श्रद्धा लाएगा उसकी रक्षा होगी, जो छल लेकर आएगा उसे भस्म होना होगा। इसी बीच रुद्रन की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई, पर अब उसका रूप शांत और संयमी था। उसने भूमि को स्पर्श कर प्रणाम किया और कहा, मैंने जो किया उसका प्रायश्चित तुम्हारे साहस ने संभव किया। अब मुझे भी मोक्ष दे दो। नागनंदिनी ने उसे देखा और कहा, श्राप से मुक्ति तब मिलती है जब सत्य स्वीकार किया जाए। तुमने सत्य स्वीकार कर लिया है, अब तुम भी मुक्त हो। ये कहकर दोनों आत्माएं आकाश में समा गई और वहां एक विशाल नाग का आकार बादलों में बन गया। मंदिर अब वैसा नहीं रहा। उसकी टूटी दीवारें जुड़ गई, खंभों पर सोने की लकीरें उभर आई और छत पर एक दिव्य चक्र प्रकट हो गया। शिवलिंग के चारों ओर दीपक स्वयं जल उठे और वहां एक अद्भुत गंध फैल गई। सिया और ऋषभ चुपचाप खड़े थे, जैसे समय वही ठहर गया हो। नागवन अब एक बार फिर जागृत हो चुका था। वो रहस्य बना रहा, लेकिन अब वो डर का नहीं, आस्था और चमत्कार का मंदिर बन चुका था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है, और जब शेयर की जाती है तो उनका जादू और भी गहरा हो जाता है। हर बार हम लाते हैं एक नई कहानी, कभी रहस्यमय, कभी रोमांचक और कभी दिल को छू लेने वाली। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कहानियों के सफर में खो जाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल कही अनकही टेल्स को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि अगली कहानी सीधा पहुंचे आपके दिल तक। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी।